दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज टॉपिक वाइज करंट अफेयर का दूसरा लेक्चर मैं देने जा रहा हूं, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सभी सरकारी योजनाओं के बारे में। जी हां दोस्तों, पिछले 6 महीने में जो सबसे इंपॉर्टेंट योजना रही है, जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, उन सभी योजनाओं पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये पार्ट आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कल हम लोगों ने कवर किया था स्पोर्ट से रिलेटेड क्विज को, और आज कवर करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चन को कवर करने। ठीक है, याद रखिए इसका वीडियो भी आपको दिया जा रहा है, साथ ही साथ पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और टेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो उसके माध्यम से आप और भी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है। तो अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर ढंग से हो पाएगी, क्योंकि एप्लीकेशन पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल कराई गई हैं। तो चलिए सबसे पहले वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ लेते हैं कि मोटी मोटा कौन सा न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने किस कार्यक्रम का छठे चरण का शुभारंभ किया। दोस्तों एक कार्यक्रम है और उसका नाम है हरितहारम। ठीक है, हरितहारम। लेकिन केवल आपको इतना नहीं याद करना, आपको यह भी याद रखना है कि हरितहारम कार्यक्रम संबंधित किससे है। दोस्तों यह संबंधित है पेड़ पौधे लगाए जाने से। ठीक है, तो पौधों को लगाया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत। ठीक है, इसको याद रखेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। नाम क्या है? हरितहारम। ध्यान दीजिएगा। दूसरा है कि राज्य सरकार ने पशुपालकों को लाभ पहुंचाने हेतु गोधन न्याय योजना की शुरुआत किया है। देखिए अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि गाय के लिए, अगर कोई गाय का वध करता है, उसको काटता है, तो उसके लिए जुर्माना और दंड दोनों का प्रावधान किया गया, और इसके लिए एक विधेयक भी पास किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। वो तो उत्तर प्रदेश का न्यूज था, और ये वाला न्यूज है छत्तीसगढ़ का। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो पशुपालक होंगे उनके हित को ध्यान में रखते हुए उनको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। तो याद रखेगा पशुपालकों को। ठीक है, और ये काम किया गया छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा, तो याद रखेगा। अगला है दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, मुख्यमंत्री जो मुद्रा से संबंधित कोई योजना लॉन्च नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, करा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज दर देने की मंजूरी दिया है दोस्तों? तो 2% है इसका। तो बड़ा ही ज्यादा लाभ मिलने वाला बहुत सारे लाभार्थियों को। गवर्नमेंट स्कीम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना स्टार्ट किया है? तो इंदिरा रसोई योजना के तहत दोस्तों ये राजस्थान में लॉन्च किया गया है, और वहां अशोक गहलोत की सरकार है, कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में थी, वो अब जा चुकी है। वहां शिवराज सिंह जी की सरकार फिर से आ चुकी है, बीजेपी की। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे। तो यहां पर जो राजस्थान की सरकार, उसके द्वारा ये रसोई योजना स्टार्ट किया गया। तो नुक्कड़ नुक्कड़ पर शहर के जगह जगह पर जो है भोजन का वितरण किया जाएगा बिल्कुल कम दामों पर। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। इंदिरा रसोई योजना ये राजस्थान सरकार की योजना है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में कितने राज्यों को शामिल किया गया? तो कुल 6 राज्यों को शामिल किया गया, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से, बिहार है, झारखंड और उड़ीसा है। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया? राजस्थान, मध्य प्रदेश याद रखिए, फिर वहां से आप उत्तर प्रदेश आ जाइए, वहां से बिहार आ जाइए, बिहार से अलग हुआ था झारखंड आ जाइए, और झारखंड के बाद फिर उड़ीसा आ जाइए। छत्तीसगढ़ मत काउंट कीजिएगा इसमें। ठीक है, उड़ीसा आ जाइए। ठीक है, तो इतने राज्य हैं, 6 राज्य, जिसमें गरीब कल्याण योजना जो है शुरू किया गया। इस योजना की शुरुआत बिहार से किया गया, उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, मोदी जी ने वर्चुअली जो है इस योजना को लॉन्च किया। करा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत किया है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना, यानी जो बच्चे हैं जो श्रमिक के तौर पर काम कर रहे हैं कल कारखानों में या कहीं भी, तो उनके लिए जो है सरकार विद्या योजना बना रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्कीम लाई गई है। ठीक है, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने लड़कियों के विवाह और मातृत्व की आयु की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाया है? तो दोस्तों एक नया टास्क फोर्स गठित किया गया, जिसके तहत इसकी समीक्षा की जा रही है। 31 जुलाई को यह रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि आयु में बदलाव होता है कि नहीं होता है। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, इसके पहले आया था एक शारदा अधिनियम आया था। उस शारदा अधिनियम के तहत जो है लड़कियों की जो उम्र थी विवाह की, वो 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। बाद में 1978 के आसपास में उसको समय सीमा को बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया। बट एक बार फिर से अब समय सीमा बढ़ने वाली है। ठीक है, ताकि लड़कियों
लड़कियों को आगे बढ़ने का और भी ज्यादा चांस मिल पाए, तो इसको याद रखिए, जया जेटली आपका सही उत्तर हो जाएगा। जया जेटली इस टास्क फोर्स की अध्यक्ष बनाई गई हैं। 31 जुलाई को यह रिपोर्ट सबमिट होगा, ठीक है। करा ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम यह किसके लिए शुरू किया गया है? तो ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है यह इंजीनियरिंग स्नातक जो है, ठीक है, स्नातक माने ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए योजना बनाई गई है ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। पुलिस जवानों के तनाव को दूर करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पंदन अभियान चलाया है? तो पुलिस वालों को भी काफी मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास वर्कलोड भी ज्यादा होता है, वर्क प्रेशर भी ज्यादा होता है, तो याद रखेगा। इस वजह से दोस्तों ये तनाव में चलते हैं, तो इसके लिए एक स्पंदन योजना लाई गई है जो छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा लाया गया, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में नई लॉन्च की गई पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है दोस्तों? तो ये इसके लाभार्थी होंगे स्ट्रीट वेंडर, यानी जो गलियों में, नुक्कड़ों पर या फिर शहरों में जो पटरियों के किनारे जो अपनी ठेले या दुकान लगाते हैं, स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, उनको इसके तहत लाभ मिल पाएगा। आई थिंक सरकार 10-10 हजार रुपए की कुछ जो है धनराशि दे रही ताकि वो अपना बिजनेस स्टेबल कर सकें, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बहुत कम जो है उसका रेट होगा, तो उसको ध्यान रखिएगा। पीएम स्वनिधि योजना इसका नाम है, ठीक है। वन नेशन वन कार्ड योजना देश में अभी लागू हो रहा है और ये कब से लागू होने जा रहा है? तो 1 जून से लागू हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है मैं बता दे रहा हूं आपको, मोटी मोटा आप याद रखिए। अभी तक क्या होता था कि राशन कार्ड होता है ना, राशन कार्ड हर प्रदेश का अलग अलग राशन कार्ड होता है, ठीक है, लेकिन अगर एक व्यक्ति का राशन कार्ड मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बना हुआ और वो व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में रह रहा हो, तो वहां पर उसको राशन जो है नहीं मिल पाता है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वन कार्ड वन योजना बना रही है, मतलब ठीक है, एक कार्ड ही आपके पूरे देश में काम करेगा, तो आप कहीं भी रहेंगे, आपका राशन कार्ड उत्तर प्रदेश में भले ही बना हो, अगर आप यहां से नहीं लेते हैं, आप जो है उसका जो है लाभ दिल्ली से, मुंबई से, किसी भी जगह से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके लिए वन नेशन वन कार्ड योजना लाया गया। वन नेशन वन कार्ड में वन राशन कार्ड की बात हो रही, 1 जून से इस नियम को लागू किया गया है, ठीक है। 20 राज्यों में अभी लागू किया गया है, एक तरह से अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा है, सक्सेस रहा तो बाकी सब जगह भी आ जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सेतु ऐप बनाया है? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मजदूर जो दूसरे राज्यों में काम किया करते थे अब वो अपने घर को लौट चुके हैं, कहीं न कहीं बेरोजगारी का दर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो उनकी मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु एक ऐप लॉन्च किया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में चप्पल योजना भी लाया था, ठीक है, मुझे उस योजना का नाम नहीं याद आ रहा है, और उस योजना में क्या था, खड़ाऊ योजना था क्या, ऐसे कुछ नाम था। तो उसमें जो पैदल जा रहे लोग थे, जो अपने घरों को जा रहे थे, आपने देखा कि कोरोना महामारी से लोग इतना त्रस्त हो गए थे कि दूर दराज के क्षेत्रों से लोग पैदल अपने घर के लिए निकल पड़े, और उस समय जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये चप्पल वितरण का कार्य किया गया था, तो भी याद रखिएगा। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर लंबी सड़क को हर्बल सड़क के रूप में डेवलप करने का प्लान किया है? तो हर्बल सड़क बनाने जा रही उत्तर प्रदेश। लेकिन बात आती है दोस्तों कि हर्बल सड़क क्या होता है, ठीक है, हर्बल सड़क क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा ना। हर्बल, आपने दोस्तों हर्बल का नाम सुना होगा, हर्बल प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, जैसे जो प्रोडक्ट जिसमें आयुर्वेदिक औषधि गुण पाए जाते हैं उनको हर्बल प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे नीम हो गया, नीम बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तुलसी हो गया, या फिर इस तरह का पीपल वगैरह हो गया, तो जो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिनके अंदर औषधि गुण पाए जाते हैं, उसको जो है रोड के किनारे लगाया जाएगा। तो इसलिए इस परियोजना का नाम दिया गया हर्बल सड़क परियोजना। इस सड़क के किनारे ऐसे औषधि गुणों से युक्त पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है। तो 800 किलोमीटर का यह लेन होगा जिसको उत्तर प्रदेश सरकार काम करने जा रही है। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना लॉन्च किया गया है? मेरा पानी मेरी विरासत योजना लॉन्च किया गया हरियाणा सरकार की द्वारा, और इसी जल से संबंधित एक योजना और भी लॉन्च की गई है हरियाणा और जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा, तो दोनों को याद रखेगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए सिर्फ 10 वैश्विक पहलों के रूप में खुडोल पहल को सूचीबद्ध किया है। खुडोल पहल किस राज्य से संबंधित है? तो खुडोल दोस्तों एक गैर सरकारी संगठन है, और ये खुडोल का नाम एक बार तब आया था जब इन्होंने अपनी भारत की पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनाया था। क्या बनाया था? पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम। ये मणिपुर से संबंधित है खुडोल, ठीक है, और इन्होंने कोविड-19 के समय में उससे लड़ने के लिए जो है काफी मजबूत संगठन बनाया और कार्य भी किया, ठीक है। खुडोल मणिपुर से संबंधित है, याद रखेगा। जल जीवन मिशन वही है दोस्तों, जल जीवन मिशन के लिए कौन से राज्य आगे बढ़ के काम कर रहे हैं? तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा राज्य काम कर रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया? अभी हाल ही में उन्होंने स्टार्ट किया राजीव गांधी किसान न्याय निर्भर योजना, ठीक है। तो किसानों के लिए योजना आया है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया गया। स्पंदन योजना पीछे देखा, पशुपालकों की योजना जो थी, वो तीनों योजनाएं जो हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना निम्न के तहत निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों को 2% वार्षिक ब्याज पर
कितने रुपए गारंटीड जो है अवेलेबल कराए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, तो 1 लाख रुपए जो है केवल 2% का इंटरेस्ट लगेगा साल में, ठीक है, और 1 लाख रुपए आपको सरकार देगी कि आप कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका नाम है गुजरात सहाय योजना। गुजरात सहाय योजना इंपॉर्टेंट है। कराया सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना, ये किस प्रदेश की एक पहल है, ठीक है, तो याद रखेगा त्रिपुरा की एक पहल है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, याद रखेगा, वहां की पहल है मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना। निगाह किस राज्य सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता प्रदान करना है। तो निगाह माने निगाह रखना, तो कौन सा व्यक्ति किस राज्य से आ रहा है ये अगर उसके पड़ोसी निगाह रखें और वो अगर सरकार को सूचित कर दें तो ऐसे में सरकार को सभी आंकड़े पता चल जाएंगे। तो याद रखें हिमाचल प्रदेश ने जो है ये योजना शुरू किया, निगाह योजना, ठीक है, ताकि सामने वाले को जागरूक किया जा सके कि भाई पहले कोई भी बाहर से आ रहा हो तो पहले आप 14 दिन के लिए उसे क्वारंटाइन कीजिए, उसे अपने से थोड़ा सा अलग रखिए, ठीक है, और तब ये काम करिए। तो ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, कोविड-19 के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाली योजना कौन लेकर आया है, तो ये योजना लेकर आया महाराष्ट्र, जिसकी हालत सबसे ज्यादा खराब चल रही है देश में, महाराष्ट्र और दिल्ली। तो महाराष्ट्र के द्वारा मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर योजना लाया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ठीक है, याद रखेगा। किस प्रदेश की सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत किया, तो जीवन अमृत योजना स्टार्ट किया मध्य प्रदेश की सरकार ने, और अभी जो है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक दवा भी पतंजलि की तरफ से लॉन्च की गई जिसका नाम है कोरोनिल, ठीक है, तो उसको याद रखेगा। शुरुआती में दौर में जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा उस पर रोक लगा दिया गया क्योंकि रामदेव जी खुले आम तौर पर जो है विज्ञापन कर रहे थे कि ये इस दवा से जो है 100% कोरोना से मुक्ति मिल सकती, जबकि ऐसा था नहीं, ठीक है। उन्हें यह बोलना चाहिए था इसके जगह पे कि सबसे बढ़िया जो इम्यून सिस्टम का विकास होगा वो इस दवा से होगा, आप लोग इसको लीजिए ताकि इससे बचाव भी हो पाएगा, तो वो आपका सही रहता विज्ञापन का तरीका। तो ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। आगे जीवन शक्ति योजना किसकी शुरुआत किसने किया है, तो जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया। जी याद रखेगा, अमृत योजना जो थी, ठीक है, जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना दोनों योजनाएं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। पीएम मोदी ने किस योजना के तहत गांव की संपत्ति को ड्रोन से मैपिंग कराने का मालिकाना प्रमाण पत्र देने का ऐलान किया है। पहले ड्रोन से मैपिंग होगा दोस्तों, तो ये जो काम किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया एक योजना है स्वामित्व योजना। कौन सा है? स्वामित्व। भाई किस पर किसका स्वामित्व है, किस भूमि पर किसका स्वामित्व है, उसके लिए ड्रोन से एक मैपिंग तैयार की जा रही है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है, जो मंत्रालय है, ठीक है, उसके द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है, जो लोगों को संगठनों को ई लर्निंग के संसाधनों में योगदान करने की सिफारिश के लिए आया है। तो दोस्तों इस योजना का नाम है विद्यादान, विद्यादान 2.0 इस योजना का नाम है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्यादान के तहत आप अपने आप को ऑनलाइन ला सकते हैं, जो नए एजुकेटर है वो इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं काम करने के लिए। आगे देखिए, सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए ब्याज दर को 8.4% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो 0.8 की कटौती की गई है, 0.8% की कटौती की गई है, तो 8.4 से आंकड़ा घट करके 7.6 पर आ चुका है। तो इसको आप याद रखेगा, 7.6 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सुकन्या समृद्धि योजना पर जो लाभ मिलता था लोगों को, अब वो कम लाभ मिलेगा, इसको आप याद रखेगा, क्योंकि सरकार के पास फंडिंग कम, इसलिए सरकार बचाव कर रही थोड़ा सा। हाल ही में किस राज्य ने कौशल विकास के लिए कौशल सतरंग योजना की शुरुआत किया है, तो कौशल सतरंग योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, कौशल सतरंग, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजस्थान में एक योजना लॉन्च किया गर्भवती महिलाओं के लिए, उस योजना का नाम है सुपोषित मां अभियान, ठीक है। इसके तहत उनके लिए, उनको जो है सुपोषित करने के लिए उनको जो है मटेरियल दिया जाएगा, ड्राई फ्रूट वगैरह का वितरण भी किया जाएगा और कुछ पैसे भी मुहैया कराए जा रहे हैं। तो लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला है, उनका जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र से उन्होंने इस चीज को लॉन्च किया पूरे देश के लिए, ठीक है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ये की शुरुआत कब हुई थी, तो ये काफी पहले की योजना है, अगस्त 2017 से योजना चल रही है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने अपने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल से जोड़ करके एकीकृत करके करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो याद रखिए वो राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है। अभी गवर्नमेंट पोर्टल से जाके जुड़ जाएगा और उसके तहत जो है काम करेगा, तो पहला राज्य है। आगे देखिए, निर्धन लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता देने के लिए आरोग्य श्री योजना, ये किसने लॉन्च किया है, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया आरोग्य श्री योजना। मिशन इंद्रधनुष 2.0 ये कब लॉन्च किया गया, तो जनवरी 2020 में आया था मिशन इंद्रधनुष। इसके तहत जो है तमाम बीमारियों को कवर किया जा रहा है और उसके लिए जो है लाभ दिए जा रहे हैं। 5 जनवरी 2020 को उजाला और SLNP माने क्या होता है, स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम है, ठीक है,
गलियों में जो है स्ट्रीट लाइट लगाने का एक सबसे बड़ा प्रोग्राम है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम, याद रखेगा, ठीक है। तो उजाला और स्ट्रीट लाइट योजनाओं को अपने कितने वर्ष पूरा कर लिया, तो ये 2020 में जो आ रहा है दोस्तों, इसका 5 साल पूरा हो रहा है, ठीक है। तो पहले कार्यकाल जब स्टार्ट हुआ था उसी समय योजना आया था, उजाला योजना, ठीक है। आगे देखिए, अटल भूजल योजना कब लॉन्च किया गया था, तो ये पिछले साल 2019 में आया था, अटल भूजल योजना, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के दिन 24 दिसंबर या 25, तो याद रखेगा। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा सभी वाहनों को फास्टैग लगवाने के लिए कौन सी सीमा तय किया गया है, तो 1 दिसंबर। ये और भी ज्यादा पुराना न्यूज है, बाद में इसको बढ़ा लिया गया था टाइम पीरियड, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप इतने क्वेश्चन याद रखे हुए हैं तो आपको अपने एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और जो अगले 20-25 दिनों तक हम इस तरह के टॉपिक वाइज सीरीज आपको देने वाले हैं, इससे 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर आपका क्या पड़ेगा, नजरिया और भी ज्यादा मजबूत हो पाएगा। और एक बार भी अगर आपने टेस्ट दे लिया, वीडियो देखने के बाद टेस्ट देना मत भूलिए, आपके हित के लिए कह रहा हूं। आप एक बार टेस्ट दीजिए, मजा आ जाएगा टेस्ट देकर के, ठीक है। तो चलिए देखिए, फटाफट जरा बताइए, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप कल ले जाओगे कि नहीं कल ले जाओगे? 5 मिनट के अंदर खत्म करना है इसको। करा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कौन सी योजना शुरू किया? वही पेड़ लगाने वाली योजना, पौधा लगाने वाली। नाम क्या है? हरिता हरम योजना। क्या नाम है? हरिता हरम योजना। इसके तहत पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो याद रखेगा, करा जिसमें 30 करोड़ पौधे लगाए जाने का प्रावधान है पूरे राज्य में, ठीक है। 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। यह वृक्षारोपण का सबसे बड़ा पैमाना है और ये रोजगार का एक साधन भी वहां पर, ठीक है। क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी जो मनरेगा है, उसके तहत जो है गड्ढा खुदवाया जाएगा। पेड़ पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने पड़ेंगे ना, तो मनरेगा के तहत किए जाएंगे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। करा, किस राज्य सरकार ने पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए जो है कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया। पशुपालक वाला, स्पंदन वाला, ठीक है। ये दोनों छत्तीसगढ़ ने किया है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पर गोधन न्याय योजना आया, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। लिख रहा है कि वहां पर एक त्योहार मनाया जाता है, हरेली पर्व के दिन ही इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और ये पशुओं से जुड़ा हुआ होता है, गौपालन के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। करा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटी राशि के करदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता की मंजूरी दिया गया, तो 2% का इनको जो है ब्याज में लाभ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। करा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च किया है? मैंने बताया आपको, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार के द्वारा लाया गया है, ठीक है, गहलोत सरकार के द्वारा। और इसके तहत जो है बिल्कुल कम दामों पर जो है सरकार जो है भोजन उपलब्ध कराएगी, ताकि राज्य का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहने पाए। गरीब कल्याण योजना अभियान जो है संबंधित कथनों की पुष्टि कीजिए। चलिए पढ़िए पहले दोनों कथन। करा, इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के खगड़िया स्थान से किया और वर्चुअली किया है, वहां जाकर नहीं किया है। मैंने आपको पहले बताया था कि बिहार से शुरू हुआ है और 6 राज्यों में स्टार्ट किया गया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ये 6 राज्य हैं। 6 राज्यों का नाम भी आपको याद रखना। नाम क्या है? गरीब कल्याण योजना। यहां दिया गया, दोनों कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें 12 डिपार्टमेंट काम करने वाले हैं ताकि और अच्छे से डेवलपमेंट के काम हो सके। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक योजना बनाया है? तो बाल श्रमिक योजना मैंने बताया ना, छोटे छोटे बच्चे जो बाल श्रमिक हैं उनके पढ़ाई के लिए योजना लाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसको भी आप याद रखेगा। लगभग 1200 करोड़ रुपए की 1200 रुपए की उनको जो है स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है। और लड़का अगर किसी 6, 7, 8 के एग्जाम को पास करता है और अगले क्लास में आता है तो 6000 रुपए का उसको अलग से जो है स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा, इसमें लड़कों को 1000 रुपए और लड़कियों को 1200 रुपए, 200 रुपए बढ़ा करके ये मासिक वित्तीय सहायता दिया जाएगा। जो बाल श्रमिक हैं उनके लिए योजना आया है, तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार ने लड़कियों के विवाह और मातृत्व की आय के लिए एक टास्क फोर्स गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में? तो जया जेटली। क्या नाम है? जया जेटली जी की अध्यक्षता में गठन किया गया है और 31 जुलाई को इसका रिपोर्ट आएगा और तब हो सकता है कुछ चेंजेस देखने को मिले। ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम किससे संबंधित था? मैंने बताया था इंजीनियरिंग स्नातक से। किससे? इंजीनियरिंग स्नातक से संबंधित यह प्रोग्राम है, ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। ये स्मार्ट शहरों में खास करके इसको स्टार्ट किया जा रहा है और याद रखे 4400 शहरी स्थानीय निकायों और 100 स्मार्ट शहरों के साथ काम करने के अवसर मिलेंगे जो लोग भी इससे जुड़ते हैं, ठीक है। और स्पंदन योजना जो है दोस्तों, ये मानसिक तनाव को दूर करने के लिए पुलिस जवानों का जो मानसिक तनाव दूर किया जाएगा उसके लिए योजना आई है। स्पंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है और पशुपालकों वाली योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार के साथ थी, ठीक है। तो याद रखिएगा।
आगे देखिए, हाल ही में नई लॉन्च की गई पीएम स्वनिधि योजना के जो है लाभार्थी कौन है, तो मैंने बताया था पीएम स्वनिधि योजना में जो है जो स्ट्रीट वेंडर है उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि यहां पर 10,000 का सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, उनको एक ऋण दिया जा रहा है बहुत कम दाम पर, ठीक है, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। और ये योजना 2022 तक लागू कर दी जाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो आया दोस्तों, ये 1 जून से प्रभावी हो जाएगा और इसके तहत एक ही राशन कार्ड पर आप देश में किसी भी स्थान से राशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा काम है और 20 राज्यों में भी स्टार्ट हुआ, जिसको भी आप ध्यान दीजिएगा। रोजगार सेतु योजना दोस्तों, ये मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है रोजगार सेतु योजना, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और ये योजना प्रवासी मजदूरों के लिए किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रहा है, इस योजना के माध्यम से सरकार रोजगार की आवश्यकता वाले श्रमिकों की पहचान करने के बाद कारखाना और कार्यशाला मालिकों तथा बुनियादी ढांचे संबंधित विभिन्न परिस्थितियों की देखताक भी कर सकती है और ठेकेदारों से संपर्क कराकर उनको रोजगार भी दे सकती है। तो रोजगार सेतु ऐप बनाया गया इसी के लिए, ठीक है, तो याद रखेगा, बिल्कुल सही है। किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर लंबी एक हर्बल सड़क लाइन बिछाने जा रही है 800 किलोमीटर की? तो हर्बल लाइन जो होगा दोस्तों, इसके किनारे पर औषधि गुण वाले पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया हर्बल, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कह हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना लाया गया? हरियाणा सरकार लाया है मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ठीक है। और इसी योजना के तहत बाद में जम्मू कश्मीर भी जुड़ा और उसमें जो है काम किया जा रहा है, ठीक है। कह रहा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए खुडोल जो संगठन है वो एक गैर जो है सरकारी संगठन है जो पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनाया था, इसलिए वो चर्चा में आया था। और अब जो है खुडोल को जो है कोविड-19 में जो अपने योगदान के लिए जो है उस पहल के लिए जाना गया, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कह रहा जल जीवन मिशन दोस्तों, ये जल जीवन मिशन भी कहां संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों की संयुक्त पहल है, तो इसको याद रखेगा। लिख रहा है कि 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस मिशन की शुरुआत 2019 में मोदी जी ने किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2024 तक सभी घरों के जरिए घर में जो है पानी पहुंचाना है, वो भी साफ पानी, शुद्ध पानी। और जम्मू कश्मीर और हरियाणा में घर घर में नल के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, ऐसा ऐलान किया गया, ठीक है, तो याद रखेगा। कह रहा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। और इस योजना का शुभारंभ 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि से स्टार्ट किया गया, ठीक है, तो दोनों कथन अपने आप में सही है, ठीक है। तो इसी के साथ आप ये भी याद रखेगा कि किस तारीख को पुण्यतिथि था, ठीक है, याद रखेगा। करा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत ये पहली बात तो योजना गुजरात में आ रही है, प्लस निम्न और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको जो है 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है, बिल्कुल कम ऋण पर, ठीक है। याद रखें गारंटी मुक्त ऋण, मतलब किसी तरह की गारंटी और पेचीदा काम नहीं है, किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है ताकि वो इसका लाभ उठा करके आगे अपना रोजगार कोई कर सके, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। हाल ही में सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना, ये किससे कहां से संबंधित है, किस राज्य से? तो त्रिपुरा से संबंधित है योगा योग योजना, याद रखेंगे त्रिपुरा से। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें एक स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही है जिसमें 5,000 रुपए स्मार्टफोन के लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो योगा योग योजना है। निगाह योजना के तहत मैंने बता दिया था, ये हिमाचल प्रदेश की योजना है निगाह योजना, ठीक है। इसमें जो है निगाह रखा जाएगा कि कोई बाहरी व्यक्ति अगर किसी राज्य में आ रहा है तो उनकी जो है धरपकड़ तो नहीं कर सकते, उनको जो क्वारंटाइन किया जाए ताकि लोगों को जागरूक भी किया जाए कि लोग आए उनको क्वारंटाइन करें और घर में क्वारंटाइन रहें 14 दिन, तो उनसे दूरी बरती जाए ताकि किसी को जो है और परेशानी ना होने पाए। कोविड-19 के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर कौन देने जा रहा है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये कैशलेस बीमा कवर दिया जा रहा है, ठीक है, और महाराष्ट्र में इसमें सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट हैं, ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। करा है कि अमृत जीवन अमृत योजना, देखिए जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना, ये दोनों योजनाएं भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई, तो उसको भी आप याद रखेंगे। जीवन अमृत योजना की बात करें दोस्तों, तो इसमें याद रखेगा जीवन अमृत यानी ये कुछ पत्तियों और औषधि गुण वाले चीजों की बात कर रहा है, देखिए ध्यान से। करा इसके तहत राज्य सरकार लघु वनोपज यानी लघु वन उपज संघ के सहयोग से काढ़े के 50-50 ग्राम के पैकेट बना रही है, जैसे पीपल, अदरक और काली मिर्च इसमें शामिल होगा और उसका जो निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। करा साथ ही राज्य के 1 करोड़ लोगों को 50 ग्राम के इन पैकेटों को वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि कोरोना की लड़ाई में मध्य प्रदेश मजबूत हो सके, ठीक है। जीवन शक्ति योजना दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है और ये थोड़ा सा अलग है, याद रखें वहां पर
दिख रहा है यहाँ पर कि इस नई योजना के तहत शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और इसके तहत जो है मास्क बनाकर वो अपने आजीविका का साधन बना सकती है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ये भी अच्छा है। कह रहा है पीएम मोदी ने किस योजना के तहत गांव की संपत्ति को ड्रोन से मैपिंग करा रहे हैं, तो मालिकाना हक जो है ताकि उनका डिसाइड हो सके। इस योजना का नाम ही है स्वामित्व योजना। क्या नाम है? स्वामित्व योजना, तो याद रखेगा। ठीक है, स्वामित्व करिएगा, संपत्ति मत करिएगा। और इस योजना के तहत किसको जो है कौन कनेक्ट आया है, तो महाराष्ट्र आकर कनेक्ट हुआ इस योजना के तहत, उसको भी याद रखेगा। करा एचआरडी मंत्रालय के द्वारा जो है किस योजना की शुरुआत की गई जिसमें ई लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा, तो उसके लिए विद्यादान 2.0 आया है, विद्यादान योजना 2.0 आया है। इसके तहत जो है कोई भी एजुकेटर आकर के, और दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, उस पे जो है अपने वीडियोस डाल सकता है या जो कुछ भी करना चाहे कर सकता है। सुकन्या समृद्ध खाता योजना मैंने बताया था, इसमें 0.8% की कमी आई है। पहले इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था वो होता था 8.4%, अभी घट करके कितना हो गया 7.6%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौशल सतरंग योजना किस राज्य सरकार की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की है कौशल सतरंग योजना। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा आपको जाकर के बहुत डिस्टर्ब नहीं होना है। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि सर बड़ा फास्ट चल रहा है, अगर आप हमसे डेली, वीकली, मंथली नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको ये कहां से समझ में आएगा? आप जुड़ो ना, आप हमारे डेली प्रोग्राम से जुड़ो। करंट अफेयर आप कहो कि कोई 6 महीना में जितनी घटना घटी हम आपको घोल के पिला दें, दवा थोड़े है, दवा थोड़े। ये डेली की चीजें होती है, डेली रोज घटनाएं घट रही हैं और आप एक दिन में सोच रहे हो कि सब आपको याद हो जाए। तो जब एक बार पढ़े होंगे ना तो याद करने और समझने में मजा भी आएगा। जो लोग पढ़े होंगे, ये सब वीकली में पढ़ाया गया है, कौशल सतरंग योजना मैं वीकली में, मंथली में, हर जगह पढ़ाया हूं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कौशल सतरंग योजना। 2500 रुपए का इसमें भी वजीफा दिया जा रहा है। ठीक है, जो कौशल प्रशिक्षण पा चुके हैं उन लोगों को। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गर्भवती महिलाओं के लिए वो जो पैकेट वितरण का कार्यक्रम शुरू किया है, वो कहां से शुरू किया? राजस्थान से शुरू किया है। अच्छा, उसका नाम क्या दोस्तों? तो सुपोषित मां अभियान है। क्या नाम है उस योजना का? नाम है सुपोषित मां अभियान। इसमें ड्राई फ्रूट भी दिया जा रहा है। देखिए, संतुलित आहार की 1000 किट जो है दी जाएगी और 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलोग्राम तक का संतुलित आहार जो है बांटा जा रहा है। कोटा से इस चीज को लॉन्च किया गया, कोटा सीट से ही ओम बिरला लड़े थे चुनाव। करा हाल ही में चर्चित किसान संपदा योजना के बारे में विचार कीजिए। करा यह योजना अगस्त 2017 में आई थी, बिल्कुल सही है। और इस योजना के तहत 32 नवीन परियोजनाओं को और स्वीकृत भी किया गया। तो दोनों कथन यहां पर दिया गया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने अपने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ दिया है? फसल बीमा योजना से किसने जोड़ा है? फसल बीमा योजना आपने देखा होगा रबी, खरीफ और अलग अलग के लिए सरकार बीमा योजना बनाई हुई है। ठीक है, जिसमें अगर आप उस बीमा योजना से जुड़ते हैं तो फसल अगर आपकी खराब होती है तो आपको किसान की तरफ से सरकार की तरफ से किसानों को जो है पैसे मुहैया कराए जाएंगे, उनको जो है उस बीमा का पैसा दिया जाएगा। अगर फसल खराब होता है तो उसमें ज्यादा रेट भी नहीं, 2 से 5% तक का रेट निर्धारित किया गया है, तो आप उस बीमा से जुड़ सकते हैं। तो इससे इस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोर्टल था उसको आकर के ऐड किया है किसने? महाराष्ट्र ने अपने पोर्टल को ला करके, तो उसको भी आप जो है ध्यान रखिएगा। करा निर्धन लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता कौन देना स्टार्ट किया? तो आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा निःशुल्क लोगों को चिकित्सा सहायता दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके तहत दोस्तों QR कार्ड एक दिया जा रहा है बना करके लाभार्थियों को, जैसे आधार कार्ड होता है ऐसा QR कार्ड दिया जा रहा है ताकि उनको यह सुविधा मिल सके। मिशन इंद्रधनुष 2.0 बच्चों के टीकाकरण से संबंधित, इसके तहत बहुत सारे टीका लगते हैं। करा इस अभियान को 26 जनवरी से 28 राज्यों और 9 केंद्रशासित प्रदेशों में लॉन्च किया जाएगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन सही है, दूसरा वाला कथन गलत हो गया क्योंकि यह जो है 27 राज्यों में हो रहा है, यहां पर गलत दिया। 28 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेश यहां सभी दे दिया है, जबकि यहां केवल 27 राज्यों की बात की गई। इसमें डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनस है, पोलियो है, खसरा है, तपेदिक है, तपेदिक माने टीबी है, हेपेटाइटिस बी है, दिमागी बुखार है, ठीक है, निमोनिया वगैरह, इन सभी को कवर किया गया इंद्रधनुष 2.0 के तहत। ठीक है, 5 जनवरी 2020 को उजाला और SLNP योजनाओं के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, तो याद रखिए, और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम है, तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, दूसरा लिख रहा है कृषि से संबंधित है, गलत है। ये स्ट्रीट लाइट यानी गलियों में क्या है, लाइट लगाने का एक प्रोग्राम है, कृषि से नहीं संबंधित है, गलत है। तो पहला वाला कथन केवल सही हो जाएगा यहां पर। अटल भूजल योजना दोस्तों ये 25 दिसंबर को आया था, मैं पीछे बोल रहा था ना 24 दिसंबर 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर दोस्तों ये जन्म दिवस है अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95वीं जो है जन्म तिथि है, याद रखेगा।
और इसी जन्मदिन के अवसर पर जो है अटल भूजल योजना लॉन्च किया गया है। भारत सरकार द्वारा सभी वाहनों को फास्टैग के लिए जो डेट निर्धारित किया गया था, शुरुआत में तो 1 दिसंबर था, बाद में इसको बढ़ा करके जनवरी तक लाया गया और फिर से जो है अब इसको जो है आगे बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा लेट लतीफी हुई है, इसको ध्यान रखेगा। आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह की सीरीज आपको आगे दी जाती रहेगी। आज आप दूसरी सीरीज देख रहे हो। पहले वाले पार्ट में मैंने स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन कवर कराए, दूसरे वाले पार्ट में आप गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पढ़ रहे हो, तीसरा पार्ट भी इसी टाइम पर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच दोस्तों। एक बात याद रखेगा, हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। प्लीज दोस्तों शेयर कर दीजिए, यही हमारे इनकम का सहारा है। अगर आप नहीं साथ देंगे हमारा तो फिर हम कैसे काम करेंगे। प्लीज निवेदन आप सभी से, वीडियो को आगे बढ़ाइए, अपने एफबी पेज पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी भेजिए, प्रमोट करिए। देखिए आप अपना फर्ज निभाया करें, मुझे देखते हैं, मुझे पढ़ाने में कभी कमी नहीं करता हूं ना, मैं अपना फर्ज निभाता हूं। व्यूज कितना आ रहा है, आप शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो मेरे लिए एक अलग मैटर हो जाता है। जो मेरा काम है ना वो मैं अपना करता हूं, तो मैं अपना रिस्पांसिबिलिटी निभा रहा हूं। आपकी जो रिस्पांसिबिलिटी है स्टडी 91 के प्रति, नितिन सर के प्रति, आप वो करिए, ठीक है। लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, वो लोगों की जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।